बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोलाइट टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि इस पुरस्रार दुनिया में बहुत से असरार पोशीदा हैं, बात की जाए अगर ऐसी ही पुरस्रार मखलूक की, तो आप जानते हैं कि जिन्नात की अपनी ही एक दुनिया है जो हमारी दुनिया से अलहदा है। दिखाई ना दिए जाने वाली ये मखलूक किसी न किसी तरह से अपनी मौजूदगी का अक्सर व बेशतर एहसास दिला जाती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक के बटन पर लाजमी क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे हॉन्टेड म्यूजियम्स का तज़किरा करेंगे जहां पे पुरस्रार मखलूक और इसकी सरगर्मियां देखी गई हैं, जहां पे इंसानों के रूप में रूहों का गुमान दिखाई देता है। दोस्तों, क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए में सरमई रंग के लिबास में एक शख्स अपनी तस्वीर को उड़ाता हुआ दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। इसी तरह वहां मौजूद तस्वीरों में मौजूद एक लड़का म्यूजियम हॉल में दौड़ता दिखाई देता है। डायरेक्टर विलियम मैथ्यूसन फ्लेकन, जिसने 1930 से लेकर 1958 तक यादगार खिदमत सरअंजाम दी हैं, इसकी रूह बाहों में जैकेट और फोल्डर दबाए घूमती फिरती दिखाई देती हैं। बहुत से लोगों ने बुरी रंगत में एक ऐसे शख्स को देखा है जो अपनी तस्वीर के सामने खड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें गायब हो जाता है। इसी तरह से फ्रीमेंटल आर्ट्स सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में दावा किया जाता है कि इस म्यूजियम में मुनहरिफ आवाज़ें गूंजती हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में फ्रीमेंटल सेंटर को जनूबी निस्फ़ के सबसे ज़्यादा मुतासरा अजायबघरों में से एक समझा जाता है। ज़ायरीन इमारत में दाखिल होने पर अक्सर बेचैनी महसूस करने की शिकायत करते रहते हैं। मुबीना तौर पर बहुत सारे लोगों को बूतियाँ हाथों ने छुआ है। यह भी ख्याल किया जाता है कि बाज़ गैलरियों में तस्वीर मुबीना तौर पर तब्दील होती रहती हैं और बाज़ गैलरियों में तस्वीर तब्दील हो जाती हैं। अक्सर बेशतर यहाँ बूतों की आवाज़ें सुनी जाती हैं। नाजरीन, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे टूर के म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड आता है। ऐसी ही कुछ अजीबो गरीब सरगर्मियाँ टूर के म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड में भी सामने आईं, जहाँ एक तस्वीर में एक पुरस्कार खतून मौजूद है जो म्यूजियम के फर्श के ऊपर से उड़ती दिखाई देती है। अतलात के मुताबिक चीज़ें इस वक्त मज़ीद खौफनाक हो गईं जब इस म्यूजियम में 2015 में इन भूतों का शिकार करने के लिए एक टीम तश्कील दी गई और एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। खाली कमरे से ली गई तस्वीर में कदीम लिबास में मलबूस खतून ज़ाहिर हुई। बहुत सारे ज़ायरीन और मुलाज़मीन का कहना है कि उन्होंने शेल्फ में से किताबें उड़ती दिखाई दी हैं। बहुत से लोगों ने म्यूजियम की इंतज़ामिया से शिकायत की है कि उन्होंने बारहा नीले रंग में मलबूस एक खतून शख्सियत को देखा है जो देखते ही देखते गायब हो जाती है। नंबर 4, फार्मेसी म्यूजियम न्यू ऑर्लिन्स में ख्याल किया जाता है कि एक बदनाम डॉक्टर की रूह अब भी मौजूद है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्होंने साबिक मालिक की रूह को म्यूजियम में देखा है। डॉक्टर डुपास नामी एक बदनाम ज़माना डॉक्टर जो 19वीं सदी में गुलामों पर होलनाक तजर्बे करता था। अमले का मेंबरान का कहना है कि म्यूजियम बंद होने पर डॉक्टर डुपास किताबों को इधर उधर फेंक कर डिस्प्ले को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके और सिक्योरिटी अलार्म को रोककर शरारतें शुरू कर देता है। ज़ायरीन का कहना है कि उन्होंने अक्सर ब्राउन सूट में मुमासल टोपी पहने डॉक्टर डुपास की रूह को देखा है। नंबर 5, कुछ ऐसी ही इतलाआत शमाली कैमोलिना के म्यूजियम ऑफ द अल्बरमेल से मिलती हैं, जहां एक मकतूल नौजवान और एक मकामी तारीखदान अब भी इस म्यूजियम में मौजूद दिखाई देते हैं। इस म्यूजियम को इन्हीं बातों की बुनियाद पर 2005 में एक नई इमारत में मुंतकिल किया गया, लेकिन ज़ायरीन और अमले के मेंबरों ने अजीब नज़ारों और अजीबो गरीब शोर की इतला दी। ये ख्याल किया जाता है कि ये नील क्रिप्सी नामी 19 साल लड़की की रूह है जिसे 1901 में कत्ल करके नदी में फेंक दिया गया था। इस म्यूजियम को एक और तारीखी माहर फ्रेड मिनियर नामी बूत ने परेशान किया है, जिसने इस मजमूए में कई अशिया अतिया की थीं। अमले के अरकान का दावा है कि उन्होंने कई मौका पर इसके बूत को देखा है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल इन्फोलाइट टीवी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलें।